अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होली कुरान तिलावत और मैं हूं कारी मुजीबुर रहमान। पिछली वीडियो में हमने वक़फ़ के बारे में बताया था कि हमें वक़फ़ कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में भी हम वक़फ़ के बारे में ही बात करेंगे कि हमें वक़फ़ कहाँ कहाँ करना चाहिए। हमने ये तो बात कर ली थी कि हमें वक़फ़ किस तरह करना चाहिए, वक़फ़ के मतलब क्या है, वक़फ़ के मायने क्या हैं, कैसे वक़फ़ करें हम। आज के हम वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें वक़फ़ कहाँ कहाँ करना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ वक़फ़ करना चाहिए या यहाँ वक़फ़ नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि वक़फ़ जब हम करते हैं तो एक गोल सा आयत लिखा होता है, यूँ यूँ गोल सा दायरा बना होता है जिसके अंदर आयत नंबर लिखा होता है, 1 या 2, इस तरह कुछ भी नंबर लिखा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ वक़फ़ करना है। ठीक है। और दूसरा वक़फ़ करने की जो वजह होती है वो है कि हमारा साँस थोड़ा सा आयत बड़ी होती है और साँस छोटा होता है, तो मजबूरन हमें वक़फ़ करना पड़ता है। उस तरह वक़फ़ करने का भी एक तरीका है, यानी कि जहाँ भी आपका साँस टूट जाए, ज़रूरी नहीं कि आप आयत तक पहुँचें। आयतें बड़ी होती हैं, कभी कभी 2-2 लाइन की, कभी 3 लाइन की, और आपका साँस छोटा होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको उस आयत तक पहुँचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जहाँ तक आपका साँस आपका साथ दे रहा है वहाँ तक आप पढ़ें, और उसके बाद जब आपको लगे कि आपका साँस ख़त्म होने वाला है तो आप आखिरी हरफ पर, उस लफ्ज़ के आखिरी हरफ को साकिन कर दें, यानी कि उस लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो ज़बर ज़ेर पेश है या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश है, तो उस पर आप वक़फ़ कर लें, उसको साकिन कर दें। अगर उस पर 2 ज़बर हो तो उसको अलिफ से बदल दें, थोड़ी देर के लिए वक़फ़ करें और फिर दोबारा से मिलाकर आगे पढ़ें। आम तौर पर क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो जहाँ उनका सांस टूट जाता है वहाँ वक़फ़ कर लेते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, पीछे से मिलाकर नहीं पढ़ते। पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। जहाँ पर आप रुक जाएं सांस की वजह से और आपको फिर दोबारा मिलाकर पढ़ना है, तो पीछे वाले वर्ड को, पीछे वाले लफ्ज़ को आगे वाले लफ्ज़ से मिलाकर फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह पढ़ने को इआदा कहते हैं। और दूसरी वजह ये आयत होता है, आयत नंबर लिखा होता है, इसे कहते हैं वक़फ़े ताम, यानी कि जहाँ पर ये लिखा हो आपने वक़फ़ करना है और सांस लेकर फिर आपने आगे बढ़ना है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप वक़फ़ करना होता है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ये गोल दायरा होता है जिसमें आयत नंबर लिखा होता है, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, जितनी भी आयत नंबर होता है वो आयत नंबर लिखा होता है। और दूसरी वजह जो वक़फ़ करने की होती है वो है एक छोटा सा दुआ, बिल्कुल छोटा सा दुआ लिखा होता है। ये लफ्ज़ आयत के आखिर में आ जाता है, आयत के बीच में आ जाता है, पूरी लाइन के बीच में आ जाता है, छोटा सा दुआ लिखा होता है। इसका मतलब भी है कि वक़फ़ करें हम, और इसका नाम होता है वक़फ़े मुतलक। वक़फ़े मुतलक, इस पर भी आप वक़फ़ कर लिया करें और फिर सांस लेकर और फिर दूसरी आयत आगे से आप पढ़ना शुरू कर दिया करें। इसके अलावा और कौन सी निशानी है? वो है जीम। और ये छोटे छोटे लिखे होते हैं, बड़े बड़े जैसे तवा लिखा होता है कुरान मजीद उस तरह नहीं लिखे होते। जो वक़फ़ वाले तवा हैं, वक़फ़ वाले जो ये जीम है, ये छोटे छोटे लिखे होते हैं, बिल्कुल छोटा, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ हमने वक़फ़ करना है। छोटा सा तवा और छोटी सी जीम, और जीम वाले वक़फ़ को कहते हैं वक़फ़ जायज़। तवा वक़फ़ मुतलक, जीम वक़फ़ जायज़, और ये वक़फ़ ताम। वक़फ़ ताम और तवा वक़फ़ मुतलक और जीम को कहते हैं वक़फ़ जायज़। यहाँ वक़फ़ आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा और दूसरा भी है ज़ा, जिसे हम कहते हैं वक़फ़ मुजव्विज़। इस पर भी आप वक़फ़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप वक़फ़ कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखें कि ये लिखे हुए आ रहे हैं तो आप इन पर वक़फ़ कर लिया करें। इसके अलावा एक भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर हम वक़फ़ करें और वक़फ़ पहले से ही साकिन हो, आखिरी हरफ जो है उसमें वो पहले से ही साकिन हो, तो फिर हम कैसे वक़फ़ करें उस पर?
جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تبت، یہ با اور با پر تشدید اور تا پر پہلے سے ہی جزم ہے، یعنی کہ تا پہلے سے ہی ساکن ہے۔ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر ہم کیسے وقف کریں گے؟ تو میرے بھائی، جب آپ وقف کریں گے، وقف سے پہلے یا وقف کے بعد، دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو تبت ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ اسے اپنے حال میں ہی پڑھنا ہے، جس طرح وہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسرا مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر میں اگر کھڑا زبر ہو تب ہم کیا کریں گے؟ تو آخر میں اگر کھڑا زبر ہو، جیسے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں یسعا، عین پر کھڑا زبر آ گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ عین تو آخری حرف نہیں ہے، یا ہے آخری حرف، تو ہم تو یا عین وقف کر رہے ہیں، تو یا آخری حرف تو ہے لیکن یہاں پر یہ یا خاموش ہے، اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو آخری حرف عین ہوا۔ تو عین پر ہم جو وقف کریں گے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو وقف سے پہلے اور وقف کے بعد دونوں صورتوں میں اسی طرح پڑھا جائے گا یسعا، وقف کے بعد بھی یسعا۔ جبکہ اور صورتوں میں کیا ہوتا ہے، اگر آخری حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زیر ہو یا دو پیش ہوں، تب تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے کہ وقبہ، یہ دیکھیں سب پر زبر ہے۔ ہم دیکھیں گے با کو، با پر زبر ہے، ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم با کو ساکن کر دیں گے، با کا زبر نہیں پڑھیں گے، ہم وقف کریں گے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے وقب، وقبا نہیں پڑھیں گے، وقف پڑھیں گے۔ لیکن ان دو صورتوں میں آپ نے وقف سے پہلے بھی وقف کے بعد بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ وقف کس طرح کرنا چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ وقف کن کن جگہوں پر کرنا چاہیے، اور ایک اور چیز ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آ جائے تو آپ نے وقف کرنا ہے یا نہیں، اور وہ ہے لام، لام الف لا، اس پر ہم نے وقف نہیں کرنا۔ جب یہ وقف کی نشانی آ جائے تو اس پر ہم نے وقف نہیں کرنا ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے لکھے ہوتے ہیں، وقف کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جس طرح جیم طا اور زا ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے لکھے ہوتے ہیں وقف کے نشان۔ تو اسی طرح لام بھی کہیں کہیں آ جاتا ہے وقف کی نشانی میں، تو لام پر آپ نے وقف نہیں کرنا۔ باقی جگہ جو میں نے بتا دی ہیں ان پر آپ نے وقف کرنا ہے، لام پر وقف نہیں کرنا۔ لام عربی کا حرف ہے، اس کے معنی ہی یہی ہے کہ نہیں، یعنی کہ آپ یہاں پہ نہ رکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لام پر آپ نے وقف نہیں کرنا، باقی جگہوں پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور شیئر بھی کر لیا کریں، اور کمنٹس تو ضرور کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔